नमस्कार, मैं हूं शिखा तिवारी और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। भारत ने जीवन भर दोस्त बनाए हैं और चीन ने दुश्मन। क्या करें, आखिर अपनी अपनी फितरत है। कहा तो ये गया है कि जो जितना बड़ा है वो उतना ही धीर गंभीर, पर यह भी कहा गया है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। चीन का जन्म ही दुश्मनी की नींव पर हुआ है और इसके विपरीत भारत ने तो जब भी बनाए दोस्त बनाए। इतिहास के पुराने पन्नों को भी टटोले तो नेताजी ने कई दोस्त बनाए। आजादी के बाद पंडित नेहरू ने गहरे दोस्त बनाने का जो सिलसिला शुरू किया था, निर्गुण देशों के जिस पौधे को नेहरू जी ने रोपा था, इंदिरा जी ने उसे 140 निर्गुण देशों का एक तगड़ा गुट बनाकर यूएसए और तत्कालीन सोवियत संघ के सामने लाकर खड़ा कर दिया। पंडित नेहरू और इंदिरा जी के सामने निर्गुण देशों के आंदोलन ने दुनिया में धूम मचा दी। चीन ने भारत की ताकत समाप्त करने के लिए नेहरू जी को धोखा दिया, किंतु बाद में इंदिरा के तेवरों के आगे उसकी एक ना चली। निर्गुण देशों और रूस के दम पर इंदिरा जी ने अमेरिका की खिलाफत के बावजूद भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तब चीन चाहते हुए भी चू ना कर सका। दोस्त बनाने और सच कहें तो जिगरी दोस्त बनाने के काम में तो मोदी ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। उन्होंने 2014 से 2020 यानी कि वर्तमान तक इतने दोस्त बनाए जितने की कल्पना तो हम कर ही नहीं सकते थे। अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जापान आदि देशों से तो मानो भारत की पक्की यारी हो गई हो। आज तक भारत का ऐसा याराना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी कि अमेरिका से कभी नहीं रहा, जैसा ओबामा और ट्रंप के जमाने में हुआ। मोदी के तो मानो ट्रंप मुरीद ही हो गए हों। मोदी ने 6 वर्षों में चीन से भी दोस्ती के भरसक प्रयास किए, पर चाओ माओ से लेकर जिनपिंग तक हंडिया की काट ही निकले। दोस्ती की आंच में भला तपती भी कैसे। लेकिन चीन को अब लग रहा है कि दुनिया में भारत के अनेक मित्र हैं और उसके बहुत कम। चीन को यह पता चल गया है कि यूएनओ में वीटो पावर भले ही उसके पास हो, पर कई वीटो पावर वाले भारत के यार हैं। यही कारण है कि चीन की गीदड़ भपकियां अब नहीं चलती। वो जब कोशिश करता है तो भारत की लाल आंखें और भिजी हुई मुट्ठियों से उसे डरने लगता है। चीन को पता ये चल गया है कि जिस जूते की भाषा वो समझता है वो जूता अब भारत के पास है। तभी तो पहले वो डोकलाम से हटा था और अब लद्दाख से हटने की तैयारी भी कर रहा है। मोदी के आने के बाद भारत ने दुश्मनों की आंखों में घूर कर देखना और लाठी का जवाब गोलियों से देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान और भारत की नई भाषा पहले ही समझ आ गई थी, चीन को अब आ रही है। दरअसल वक्त भाईचारे का अब नहीं रहा है। आप भाईचारा और दोस्ती निभाएं, पर सामने चीन जैसी वाहियत खड़ी कर देता है तो समझ ही नहीं पाते हैं। चमगादड़ों तक को खाए जाने वाले चीन में उसकी कौम के सामने भारत जैसी करुणामय और सहिष्णुता वाले देश की सोच को वो कमजोरी समझने लगता है। वैसे जिनपिंग को अब समझ में आ रहा है कि एक तरफ उसके कोरोना निर्यात और दूसरी तरफ भारत की सख्ती ने उसकी हवा निकाल ली है। चीन बेशक कुत्ते की पूंछ हो, पर अब उसे भी लग रहा है कि पूंछ पर कवच चढ़ाकर उसे सीधा रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आज का भारत है, 62 का इंडिया नहीं है। धन्यवाद। देखते रहिए प्रलय टीवी।